नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। परंतु देश का स्वास्थ्य फिलहाल थोड़ा खराब है। पर हम शुरुआत अच्छी खबर के साथ करते हैं। भारत ने 26 जनवरी 2021 को अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। आपको यहां बताते चलें कि भारत में संविधान को 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था, परंतु इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, क्योंकि इसी दिन सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी। अब जानते हैं कि इस गणतंत्र दिवस में कौन सी बातें खास रही। तो सबसे पहला कि पहली बार बीते 5 दशकों में बिना किसी विदेशी मेहमान के गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इससे पहले सन 1952, 1953 और 1966 में भी बिना किसी विदेशी मेहमान के गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जा चुका है। इस बार परेड की दूरी भी पहले से थोड़ी कम रखी गई। जहां हर बार यह लाल किले तक की दूरी तय करती है, तो इस बार इसको नेशनल स्टेडियम तक ही रोक दिया गया। साथ ही इस बार एनसीसी क्रेडिट्स व आम जनता की संख्या में भी काफ़ी कमी थी। जहां हर साल 1,15,000 तक के लोगों की क्षमता को अनुमति होती है, इस बार केवल 25,000 लोगों को ही आने की अनुमति दी गई थी। खास बात यह रही कि इस बार भारतीय वायुसेना की कमान महिला लेफ्टिनेंट भावना कांत ने संभाली हुई थी। समारोह के अंत में राफेल ने लोगों के अंदर काफ़ी जोश भर दिया। परंतु भारत के खास मौक़ों पर इसके चेहरे पर कालिक पोतने वाले लोग यहाँ भी शांत ना रह सके। ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो लोगों ने उत्पात मचाया, उसकी जग हंसाई हमारे गणतंत्र दिवस के जोश पर कहीं भारी पड़ गई। जैसा कि आप इस वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। जो ये वीडियो फुटेज सामने आई है, उससे आप पुलिस वालों की बेबसी को समझ सकते हैं, जिनके सामने लाठी डंडों और तलवारों से लैस उपद्रवियों की भीड़ थी और पीछे 20 फीट गहरी खाई। देश के नागरिकों की सुरक्षा की खातिर बंधे पुलिस वालों के हाथ उन्हें समझाते रहे, उनसे मिन्नत करते रहे, परंतु लोगों ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। परंतु जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री दिल्ली पुलिस व हमारे जवानों की परेड का आनंद ले रहे थे, उसी समय हमारे देश की जनता उनके प्राणों की भूखी हो गई। क्या यही वो फल है जो उन्हें हमारी सुरक्षा करने का मिला? नंगी तलवारों व तेज तर्रार ट्रकों के सामने भी हमारे देश के जवानों के पांव नहीं कांपे। वह लड़ते रहे, अपने ऊपर घाव खाते रहे। वह गिरे, बेहोश हुए, खून से लथपथ अवस्था में भी वह अपनी ड्यूटी निभाते रहे, अपने राष्ट्र की खातिर, उन लोगों के खातिर जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठाई है। परंतु हमारा देश तब नहीं हारा जब लाल किले की प्राचीर पर भारत के तिरंगे के अलावा किसी और झंडे को जगह मिली। हमारा देश तब हार गया जब हमारे ही देश में रहने वाले कुछ लोग इसे सही ठहराने लगे। कुछ लोग भारत के तिरंगे के अपमान के वीडियो शेयर करने लगे और कंपैरिजन करने लगे कि किस वीडियो में भारत के झंडे का ज़्यादा अपमान हुआ है। जो सेलिब्रिटी कल तक किसान आंदोलन का साथ दे रहे थे, वो भी इस घटना को गलत ठहरा नहीं सके। हमारा देश तब हार गया जब हमारा देश गलत को गलत बोलने में असमर्थ हो गया। हमारी पुलिस के जवानों की एक गलती के लिए पूरा देश उन्हें अपशब्द बोलना शुरू कर देता है। सर्दी, गर्मी, बरसात पर जब पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तब कोई एक ताली नहीं बजाता, परंतु एक अयोग्य पुलिस ऑफिसर के नाम पर पूरा देश इनकी खिल्ली उड़ाता है। परंतु जब 26 जनवरी के बलिदान के बाद भी इन पुलिस वालों पर ही सवाल उठाए गए, तब हमारा देश हार गया और कहीं ना कहीं हमारे दिलों में भरी हुई नफरत जीत गई, क्योंकि हमारा देश गलत को गलत कह पाने में एक बार फिर से असमर्थ रहा। 26 जनवरी की इस घटना में खालिस्तान का भी जिक्र किया जा रहा है और 20% लोगों के कारण पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो आइए आज हम इस खालिस्तान की पट्टी को भी आपकी आंखों से उतार देते हैं। जो झंडा लाल किले की प्राचीर पर फहराया गया, वो खालिस्तान का झंडा नहीं था, निशान साहिब का झंडा था। परंतु हमारी मीडिया ने भी यहाँ आग में घी डालने का ही काम किया। आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार तो याद ही होगा, वही ऑपरेशन जिसके कारण खालिस्तान के खिलाफ निर्णायक जंग व इसको समाप्त करने में निर्णायक विजय प्राप्त हुई थी। अगर इसमें सिख कम्युनिटी का साथ नहीं होता, तो शायद ये ऑपरेशन कभी सफल ही नहीं हो पाता। कैप्टन जसबीर सिंह रैना, शायद आप में से आधे लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा। ये वही वीर जवान है जिन्होंने सबसे पहले गोल्डन टेम्पल में घुसकर खालिस्तानी आतंकवादियों से लोहा लिया था। इन्हें इनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अपने धार्मिक स्थल और विश्वास से ज़्यादा देश को रखने वाले सिपाही भी वहीं से आते हैं, जिनकी देशभक्ति पर आज सवाल उठाया जा रहा है। सवाल तो सरकार से भी उठता है कि 300 प्लस सीटें होने के साथ भी और पूरे सिस्टम पर काबिज होने के बावजूद भी वह हमारे लाल किले जैसी धरोहर की रक्षा नहीं कर पाए। हमारे पुलिस के हाथ बंधे रहे। क्या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है?
अगर हमारे लाल किले जैसी जगह ही सुरक्षित नहीं है तो ये सवाल भी उठता है कि आपका और हमारा घर कितना सुरक्षित है। कानून के विरोध में देश जलाने की जो परंपरा सीएए के बाद से शुरू हुई है वह डराने वाली है। आप अब भी अपने घरों में शांत बैठकर इस पूरी चीज को देख सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, पर तब तक जब तक ये आग आपके घरों तक ना पहुंच जाए। या इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, सिस्टम से सवाल पूछ सकते हैं, लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। कानूनों को जिस गलत ढंग से हमारा विपक्ष देश के सामने प्रस्तुत कर रहा है वह देश के लोगों में नफरत फैलाने का ही काम कर रहा है। शायद संविधान की दुहाई देने वाला हमारा विपक्ष ही इस संविधान की नींव को खोखला कर रहा है। प्रदर्शन के नाम पर हो रहे करोड़ों के नुकसान को हम देख ही नहीं पा रहे हैं। हम पेट्रोल के बढ़ते दाम और बेरोजगारी को देख ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपको अब भी ऐसा लगता है कि प्रदर्शन से हो रहे नुकसान से सरकार को घाटा है तो आप भूल जाइए, क्योंकि इन प्रदर्शनों में जलने वाली गाड़ियां और जो नुकसान सरकार को होता है वह पैसा सरकार आपसे ही टैक्स के माध्यम से वसूलती है। अपनी आंखें खोलिए और अपने आसपास चीजों के बढ़ते दामों की तरफ देखिए और जानने की कोशिश करिए कि ये हो क्यों रहा है। यह आपका पैसा ही है जो देश में जलाया जा रहा है। किसान हमारे अन्नदाता हैं और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। प्रदर्शन करना या किसी चीज का विरोध करना हर व्यक्ति का संवैधानिक हक है, पर यह संवैधानिक हक तभी तक है जब तक वह किसी दूसरे को अहित ना पहुंचाए। परंतु 26 जनवरी की घटना ने देश के सम्मान के साथ साथ लोगों की भावनाओं को भी बहुत आहत पहुंचाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।